सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर भारतवर्ष में लाखों लोग शिव भक्त हैं, प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपचाप वहीं बेलपत्र उठा लेते हैं और माने तो प्रसाद खा लेते हैं, मानकर यह मानते हुए कि इसमें मनोकामना छुपी हुई है, इनसे मनोकामना पूर्ण होगी। क्या यह सही है? क्या यह आस्था है या अंधविश्वास? यह इससे होगा विनाश या इससे लाभ होता या विनाश होगा? और जब यह सवाल की अनपढ़ ग्रामीण महिला की जिंदगी में तूफान बनकर आता है तो शुरू होती है एक ऐसी सच्ची घटना सत्संग जी जो सही है, जो सच्ची घटना है, जो आपको झकझोर कर रख देगी, आपको रुला देगी और सच्चे भक्त की परिभाषा भी सिखा जाएगी। यह कहानी इतने ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है कि आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार की कहानी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आइए बिना देरी किए कहानी को पढ़ते हैं। मैना देवी बुंदेलखंड के छोटे से गांव बरखेरा की एक 38 वर्षीय महिला थी। 3 बेटियां, एक बेटा। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। पति भोलाराम एक शराबी था जो काम से ज्यादा गांव के मंदिर में पंडितों की सेवा करता, वहीं पड़ा रहता। मैना हर सोमवारी को व्रत रखती और महाशिवरात्रि पर 21 बेलपत्र चढ़ाने का नियम लगाती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बिटिया, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हैं, अगर उनमें से एक खा लो तो चाहे मिल जाए तो उस दिन से शुरू होगा एक भक्तिन का अंधविश्वास में फंसना। एक सोमवार पूजा के बाद जब सब चले गए, मैना ने शिवलिंग से बेलपत्र उठाया और खा लिया। उसी दिन शाम को उसके घर एक पुरानी साहूकार का बेटा आया और बोला, तुमने जिस पुरानी कर्ज की रसीद खो दी थी वह मिल गई, तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। मैना को लगा कि शिव में सुन ली मेरी। वह तो हर सोमवारी एक बेलपत्र खाती और उसे लगता कि उसकी किस्मत बदल रही हो। कुछ ही हफ्तों में मैना के घर में एक के बाद एक अनहोनी हुई। बेटी बीमार पड़ी, कोई कारण नहीं मिला कि कैसे। पति अचानक जो कहीं चले गए, मंदिर से निकल दिए। गाय दूध देना बंद कर दी थी, जबकि बिल्कुल स्वस्थ थी। गांव वाले कहने लगे, कहीं कोई भूल तो नहीं हो गई तुमसे। बुजुर्ग दादी ने कहा, मैना, शिवलिंग पर चढ़ा बेल खाना शिव का प्रसाद नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। तूने प्रसाद समझकर जो समझा पर चढ़ाया, वह बेलपत्र देवताओं को समर्पित होता है। खाना है तो नाम, सेवा और क्षमा खाओ। एक दिन पास के गांव में सत्संग निरंकारी जो हुआ, वहां एक संत ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो दे छीनता नहीं, जो शिव को समर्पित हो। उसे वापस अपने जो लिए मत लो। शिवलिंग पर चढ़ाया बेलपत्र प्रतीक है त्याग का। उसे खाना यानी त्याग को वापस खाना जा सकता, और ये भक्ति नहीं मोह है। मैना को झटका लगा। उसे समझ आया कि वह एक जो कह रही थी वो पूजा नहीं स्वार्थ थी। उस रात मैना ने पूरी रात शिव के सामने रोते हुए प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैंने प्रसाद समझकर खाया, अब जान गई यह मेरी परीक्षा। अगर तू चाहे तो सब ठीक हो सकता है। अब मैं नहीं खाऊंगी।
अब मैं सिर्फ सेवा करूंगी। उसी रात सपना आया, बोले प्रभु बेटी तूने जो खा लिया वह विश्वास जो कि पर अधूरा है। अब तू जो देगी वह सेवा होगी और सेवा में शक्ति है। अगले दिन से मैना ने 3 काम शुरू किए। हर रोज बेलपत्र मंदिरों में देती, पर किसी जरूरतमंदों को दूध या दवा भी देती। मंदिर की सफाई करती, लेकिन मन में स्वस्थ रखती। अपने बच्चों को निरंकारी के नाम से जोड़ने लगती और वो भी सत्संग करती। धीरे धीरे उसका घर जो बदल गया। बेटी बीमार थी, वो ठीक हो गई। पति शराब छोड़ दिया। बेटी पढ़ाई में टॉप कर गई। गांव में अब लोग देख करके आश्चर्यचकित थे और भी महिलाएं मैना की तरह सोचने लगी। वे शिव को जल ज्यादा से ज्यादा चढ़ाती, सेवा को महत्व देते। बेलपत्र अब सिर्फ चढ़ाती नहीं, बल्कि वह प्रतीक बन गया श्रद्धा और समर्पण का। शिव को बेलपत्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए वह भाव जो तुमने चढ़ा रखा है। अगर तुमने वही भाव अपने लिए खा लिया तो समझो भक्ति नहीं बची। भक्ति का स्वाद तब मिलता है जब उसे किसी और को परोस दो। अगर शिवलिंग पर चढ़ाने के से पहले बेलपत्र की पूजा में शामिल किया गया और फिर प्रसाद की तरह बांटा गया तो वह प्रसाद, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा गया बेलपत्र जो था उसमें नैवेद्य रूप से देवताओं को समर्पित कर दिया गया। उसे फिर से उठाकर खाना अविवेक है, मोह है और स्वार्थ है। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो। इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि सच्चाई जान सके। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार। सत्संग जी सावन के इस आखिरी सोमवार पर 3 काम करने से हर सुहागन को यह कार्य करने से मनोकामना पूर्ण होती है। सावन मात्र एक ऐसा महीना जिसमें हर कोई सेवा सुमिरन सत्संग तो करता ही है, मगर जो लोग नहीं जाते सेवा सुमिरन करने, वो घर ही सावन मास जो कि भक्तों के लिए सिर्फ महीना नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है, खासकर महिलाओं के लिए। हर सुहागन हर सोमवार व्रत करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, बेलपत्र अर्पित करती है और मनोकामनाएं मांगती है। लेकिन क्या सावन के अंतिम सोमवार का विशेष रहस्य जानेंगे? क्या वाकई 3 ऐसे कार्य हैं जो हर कोई सुहागन इस दिन करे तो उसे हर मनोकामना मिल सकता है? या फिर ये सिर्फ एक लोक कथा है? आज पढ़ेंगे एक ऐसे जो कि सच्ची घटना पर आधारित रहस्यमयी कहानी जो आपको झकझोर देगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आपको सत्य असत्य, आस्था अंधविश्वास और श्रद्धा संकेत के बीच अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। तो आइए। रमा देवी बिहार के एक छोटे से गांव सहसराम की रहने वाली थी। पति नवीन सरकारी स्कूल के मास्टर थे और एक बेटा था प्रभाकर जो 14 साल का था। रमा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी आया एक भयंकर तूफान, एक हादसा जिसने सब कुछ छीन लिया। नवीन स्कूल से लौटते समय एक ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। गांव की औरतें कहने लगी रमा का भाग्य फूट गया, सावन के महीने में विधवा हुई। पति की मौत के बाद रमा पूरी तरह टूट गई थी। वो खुद को शिव भक्त मानती और हर सावन व्रत रखती, लेकिन अब उसने व्रत छोड़ दिया। जब शिव ने ही छीन लिया उस सुहागन को तो अब क्यों पूजा करूं? एक दिन सावन का अंतिम सोमवार आया। रात को उसने सपना देखा, शिव जी एक मंदिर में बैठे थे
और 3 दीपक जला रहे हैं। शिव बोले, 3 दीपक 3 कार्य अगर तू कर ले तो तेरा भाग्य पलट जाएगा, क्योंकि अंतिम सोमवार पर सिर्फ व्रत नहीं विश्वास की परीक्षा होती है। रमा की आंखें खुल गई, पसीने पसीने थी। पहला कार्य था जिसने क्रोध है उसे क्षमा करो और शिव को जल अर्पित। रमा को याद आया उसे देख अपने देवर से बहुत क्रोध था, क्योंकि उन्होंने संपत्ति बांटने में धोखा किया था। उसने जानकर सबके सामने कहा, भैया आप मुझे जो देना चाहें ठीक है, मैं अब कोई झगड़ा नहीं रखूंगी। और फिर शिव मंदिर गई और गंगाजल से अभिषेक किया। उसी दिन उसके बेटे प्रभाकर को पटना के एक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने की चिट्ठी आई। शिव जी के सपने में दूसरा आदेश था, किसी भूखी गाय को अपने हाथ से खिलाना। गांव की एक गाय जिसे लोग बिरजोरी कहते थे, घायल थी और कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। रमा ने उसकी देखभाल की, उसे घी और गुड़ खिलाया। गाय की आंखों में आंसू बहने लगे। उस रात फिर सपना आया। शिव जी ने कहा, आज तूने सेवा में भक्ति की पहचान की और ये तुझे लक्ष्मी से जोड़ देगा। साथ संगत जी, अगले दिन उसकी एक पुरानी एफडी जो बैंक में पड़ी थी पर 10 साल का इंटरेस्ट आया, 1,52,000 बैंक में खाते में जमा हुआ। तीसरा कार्य था, एक ऐसी स्त्री की मदद करो जिसकी शादी होने वाली है लेकिन आर्थिक संकट में है। गांव में गुड़िया नाम की लड़की जिसकी शादी तय थी लेकिन दहेज के कारण टूटने वाली थी। रमा ने अपनी चूड़िया, एक सोने की छोटी सी चैन और 5,000 रुपये देगे और बोले, ये पागल हो गई है, खुद विधवा है और किसी की शादी करवा रही है। लेकिन शादी जो शिव जी के आदेश उन्होंने मन में गूंज रहे थे। गुड़िया की शादी हो गई और उसी शाम रमा को एक फोन आया। उस फोन में पटना से नवीन की कंपनी से खबर आई कि उसके बैंक डेट, इनकम टैक्स रिटर्न, इंश्योरेंस और कैजुअलिटी को मिलाकर 18 लाख का चेक स्वीकृत हुआ है और सरकार की नीति बदलती थी। विधवाओं को मासिक पेंशन भी मिलनी थी। रमा ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे शिव, तूने मेरी परीक्षा ली और मैंने तुझे विश्वास दिया। अब गांव की स्त्रियां सावन की अंतिम सोमवार को रमा की बताई 3 बातें हर साल करती। पहला, गाय जो क्षमा करके जल चढ़ाना, गाय को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद को सुहागिन को सहायता करो। रमा अब रमा माई के नाम से जानी जाती। जिसने शिव की परीक्षा की पास की वही असली भक्ति है। वैसे तो निरंकारी बाबा कहते हैं, भक्ति सिर्फ व्रत, जल और बेलपत्र नहीं, वह तो सेवा, क्षमा और विश्वास का संगम है। अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो शिव हर सोमवार आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंतिम सोमवार पर देते हैं इनाम। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि भक्ति का असली रूप होता है सेवा और क्षमा में। सावन का अंतिम सोमवार विशेष है, वह अंतिम अवसर है ऊर्जा को जागृत करने का। 3 कार्य, जल, गौ सेवा, जो की सहायता से शिव की कृपा निश्चित है। सत्संग जी, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर आपने भी, आपके भी घर में बिल्लियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन अनहोनी की बात यह है, अगर बिल्ली रास्ता कट जाए तो काम रुक जाता है, लेकिन अगर बिल्ली घर में रोए तो कोई अनहोनी होने वाली है, कोई कहता है। और अगर बिल्ली बार बार आपके घर आए तो यह मान लिया कि कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ यह अंधविश्वास या वाकई बिल्ली का व्यवहार जो इंसान के लिए सही संकेत है, ऊर्जा संकेत देता है? और जब आस्था में निरंकारी विचार जुड़ जाए तो
तब इन संकेतों को समझने में भी और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथ संगत जी, तमाम प्रकार के लाखों जो कि संकेत मिलते हैं, लेकिन ऐसे 4 संकेत जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और चौथा संकेत ऐसा है जिसे गलती से भी न सुना तो आपका विनाश तय है। आज की कहानी उत्तराखंड की एक ऐसे गांव की है जहां एक विधवा माँ अपने बेटे बार बार उससे कहती और बिल्ली मिलकर एक ऐसी सच्चाई खोलते जो आपको रुला देगी। यह इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है कि आपके दिमाग को झकझोर देगी और आप समझ जाएंगे। साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो को आगे सुनते हैं कहानी को। कहानी शुरू होता है। उमा देवी 50 वर्ष की थी। उनके पति राजेंद्र प्रसाद सेना में थे और 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब उनका बेटा राघव सिर्फ 4 साल का था। उमा देवी ने गरीबों में अकेले राघव को पाला। शहर में नौकरी, ट्यूशन और खेत, जो भी काम मिला उन्होंने किया। राघव बहुत होशियार था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। माँ का सपना कि बेटा एक दिन बड़ा अफसर बन जाए। लेकिन एक रात उमा देवी रसोई में खाना बना रही थी। तभी खिड़की से काली बिल्ली दौड़ती हुई आती है, सीधी पूजा स्थान के सामने बैठ जाती है। उमा डर के मारे, गांव में मान्यता थी कि काली बिल्ली अशुभ होती है। अगर वो घर में आए तो घर का सदस्य बीमार पड़ सकता है। उन्होंने झाड़ू लेकर बिल्ली को भगाया, लेकिन अगली ही सुबह राघव को तेज बुखार आया। उमा का दिल कांप गया। इलाज के बाद राघव ठीक हो गया।